हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a process in which two or more substances reactants is converted into new substance product is known as। एक प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांस एक नई सबस्टांस का फॉर्मेशन करती है क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस है केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, नन ऑफ दिस। सही आंसर आपका ए, केमिकल रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन bonds and give कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अगर मुझे केमिकल इक्वेशन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या दिया आपका? CO2। दिस इज केमिकल इक्वेशन और ये आपका केमिकल रिएक्शन है जिसमें नई प्रोडक्ट बनती है। बढ़ते हैं आगे। अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन में क्या नहीं होता? आपके ऑप्शंस हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो सही है, केमिकल रिएक्शन में इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ एक नई प्रोडक्ट बनती है। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स होती है वो टूटती है और नई केमिकल बॉन्ड्स में तब्दील होती है, ये भी होता है। चेंजेस ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये नहीं होता, एटम का चेंजेस नहीं होता, एटम का रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये नहीं होता केमिकल रिएक्शन में। बढ़ते हैं आगे। Which of the following process is not a chemical reaction? आपके ऑप्शंस हैं डाइजेशन ऑफ फूड, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स, राइपनिंग ऑफ मैंगो। और सही आंसर आपका बी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मोम का पिघलना ये आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये आपका फिजिकल रिएक्शन। बढ़ते हैं आगे। Which one of the following processes involve chemical reaction? निम्न में से कौन सा केमिकल रिएक्शन करती है? स्टोरिंग ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी, कॉपर वायर को हीट करना हाई टेम्परेचर पे, ये आपका केमिकल प्रोसेस होता है। बाकी ये तीन आपका फिजिकल है, फिजिकल प्रोसेस है। बढ़ते आगे। The observation which help us to determine whether a chemical reaction has take place are। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो हमें क्या दिखती है, क्या ऑब्जर्वेशन होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस आती है? आपके ऑप्शंस हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ऑल ऑफ एबव। और सही आंसर आपका ई, ऑल ऑफ एबव। केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है और गैस भी इवॉल्व होता है, जैसे H2, O2 या CO2। बढ़ते आगे। It is necessary to balance a chemical equation in order to satisfy the law of। हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है केमिकल इक्वेशन को? आपके ऑप्शंस है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो सही आंसर आपका सी, कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसे अगर H2 हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, ये बनता है H2O। अगर हम देखें तो LHS में तो H2 का एटॉमिक मास ये कंपाउंड का कितना हो जाएगा?
2 यूनिट हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। अगर मैं टोटल ऐड करूंगा तो हो जाएगा 34। अगर मैं इधर ऐड करूं तो 2 + 16, तो ये आपका हो जाएगा 18U, जो कि बराबर नहीं है, इधर 18U और हमने दिया कितना 34U। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बैलेंस करना पड़ता है। अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो LHS में देखिए ऑक्सीजन की संख्या क्या है 2 और RHS में ऑक्सीजन की संख्या क्या है 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ लगाऊं, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते, आप सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते, आप कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 2 लगाइए, 2 मॉलिक्यूल हो गया आपका वाटर का, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के सामने भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब इसका मास देखते हैं, तो इसका हो गया आपका 4 यूनिट, इसका हो गया 32 यूनिट, और इस वाटर मॉलिक्यूल का देखते हैं, इसमें 4 हाइड्रोजन है तो 4U प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 32U। तो इधर भी इतना आ रहा आपका, इधर भी आ रहा, दोनों इक्वल है, इसलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है केमिकल इक्वेशन। बढ़ते आगे। Which information is not conveyed by a balanced chemical equation? बैलेंस केमिकल इक्वेशन निम्न में से कौन सी बातें नहीं बताती? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये बताती है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस स्टेट में है। सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन अ पार्टिकुलर रिएक्शन, सिंबल और फॉर्मूला ये भी बताती है। नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो नंबर ऑफ एटम्स भी बताती है। वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा या आगे नहीं, तो ये हमें नहीं बताती। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते आगे। A chemical reaction in which 2 or more elements or compounds combine together to form a new single substance is known as। ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं, एक साथ आते हैं और एक नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सही आंसर आपका ए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है जब ये कंबाइंड होते हैं। बढ़ते आगे। Which of the following is are the example of combination reaction? निम्न में से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? C plus O2 gives CO2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। H2 plus O2 gives H2O, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड plus water gives कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice plus heat, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। CH4 मीथेन react with oxygen gives CO2 और water, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। C6H12O6 ग्लूकोज react with oxygen gives CO2 H2O plus एनर्जी, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी आपका ऑप्शन F सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, सभी का सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। CH4 को कहते हैं मीथेन और C6H12 को कहते हैं ग्लूकोज, और CaOH whole twice को कहते हैं ये आपका स्लैग लाइन। बढ़ते आगे। A chemical reaction in which a compound break down into 2 or more simpler substances with the help of external energy is known as। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में एक्सटर्नल एनर्जी की मदद से, क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सही आंसर आपका बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में। बढ़ते आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, निम्न में से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन है FeSO4, फेरस सल्फेट को हिट दिए तो ये हुआ Fe2O3 SO2 प्लस SO3, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। PbNO3 होल ट्वाइस लीड नाइट्रेट जिसे बोलते हैं, इसे हिट दिए तो लीड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना, तो ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसे सनलाइट दिए तो ये आपका ब्रेक डाउन हो गया Ag और Cl2 में, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। Pb प्लस CuCl2 ये कन्वर्ट हो गया PbCl2 प्लस Cu, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। ये क्या हुआ, Pb रिप्लेस किया Cu को उसके कंपाउंड से और ये यहाँ पे आ गया Cl2 के साथ, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का H2O H2 का इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो ये H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हुआ, तो इसका भी डिकम्पोजेस हुआ, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक्चुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको एक रिएक्टेंट ही दिखेगा, जैसे FeSO4, लीड नाइट्रेट, AgCl या H2O, इसका ब्रेकडाउन होता है। ये आपका NO2 हो जाएगा और ये O2 हो जाएगा, ये सबस्क्रिप्ट में आएगा। बढ़ते हैं आगे। A reaction in which an element displaces other elements from its compound is called, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसे हटाता है उसी के कंपाउंड से, कैसा रिएक्शन होता है? आपके ऑप्शंस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सही आंसर आपका सी ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बढ़ते आगे। Which of the following reaction will not take place, निम्न में से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा? तो देखते हैं, आपके ऑप्शंस है Fe react with copper sulfate gives FeSO4 plus Cu, तो ये होगा क्योंकि आपका Fe मोड रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा इसके कंपाउंड से। Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu, ये भी होगा क्योंकि Zn आपका मोड रिएक्टिव है Cu से, ये भी डिस्प्लेस करेगा Cu को इसके कंपाउंड से। Pb lead react with CuCl2 gives PbCl2 plus Cu, ये भी होगा क्योंकि आपका जो लीड है ये हाई रिएक्टिव है कॉपर के तुलना में। फोर्थ ऑप्शन है Mg react with पोटेशियम सल्फेट गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस पोटेशियम, ये नहीं होगा क्योंकि पोटेशियम हाई रिएक्टिव है मैग्नीशियम के मुकाबले में, ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। बढ़ते आगे। On immersing an iron nail in copper sulfate solution for a few minutes, you will observe, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम आयरन नेल डालेंगे तो हमें क्या दिखेगा? आपके ऑप्शंस है द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, द सरफेस ऑफ आयरन नेल्स एक्वायर्ड अ ब्लैक कोटिंग, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, नो रिएक्शन टेक प्लेस, और सही आंसर आपका सी, सॉल्यूशन का कलर आपका ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। ये रिएक्शन आपका कुछ इस प्रकार से होगा, Fe को आप डालोगे कॉपर सल्फेट में CuSO4 में, तो ये आपको दे देगा FeSO4, फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ये कॉपर सल्फेट का कलर आपका ब्लू होता है जिसे ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, और ये आपका फेरस सल्फेट है, इसका कलर ग्रीन होता है, ये आपका ग्रीन विट्रॉल कहलाता है। तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू टू ग्रीन हो जाएगा। बढ़ते आगे। A chemical reaction in which exchange of elements occurred within a compound is known as, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज होता है एलिमेंट्स का, कैसा रिएक्शन कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सही आंसर आपका डी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें एक्सचेंज होता है, ये याद रखिएगा, डिस्प्लेस नहीं होता, एक्सचेंज होता है। बढ़ते हैं आगे। Which of the following is an example of double displacement reaction? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं FeSO4 को हिट दिए तो ये आपका Fe2O3 बना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। तो ये आपका सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है Fe रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट गिव फेरस सल्फेट प्लस Cu। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें क्या हुआ, फेरस कॉपर को डिस्प्लेस किया उससे कंपाउंड से और बना फेरस सल्फेट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ, सोडियम बेरियम की जगह ले लिया और बेरियम आपका सोडियम का स्थान ले लिया। ये एक्सचेंज हुआ, इन दोनों ने अपना पोजीशन चेंज किया तो बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। डी देख लेते हैं। C6H12O6 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये आपका CO2 प्लस H2O और एनर्जी दे रहा है। ये आपका सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और ये आपका रिएक्शन लाइव प्रोसेस का भी है। जो आप रिस्पिरेशन करते हो तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मदद से CO2 और H2O में और आपको एनर्जी देता है। बढ़ते आगे। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है यहाँ। एक तरफ आपको रिएक्शन दे रखा है, दूसरी तरफ उसका नोटेशन, किस तरीके से वो रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो चीजें आपस में मिलती है और एक हो जाती है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, फर्स्ट ऑप्शन के साथ ए और बी ऐड हुआ और ए बी बना, एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये इसका नोटेशन है। दूसरा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है क्या, आपका एक कंपाउंड टूटकर दो या दो से अधिक में टूट जाती है। तो ये आपका जस्ट बी ऑप्शन हो जाएगा। ए भी आपका ब्रेक डाउन हुआ ए और बी में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से। तो अगर मैं ये देखूं तो आपका ऑप्शन सी, ए बीसी के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, ए बी को रिप्लेस कर दिया और कंपाउंड बना एसी और बी अलग हो गया। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें एक्सचेंज होती है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, ए आपका सी के साथ कंबाइंड किया और बी आपका गया डी के साथ। यहाँ पे एक्सचेंज हुआ और आपका बना, पहले ए बी था तो बना एसी और सी डी था वो बना बीडी। तो एक्सचेंज हुआ, कुछ भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, कुछ भी बाहर नहीं निकला, सिर्फ एक्सचेंज हुआ। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नोटेशन है। तो ये सही मैच है। बढ़ते आगे। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ क्यों किया जाता है, रब क्यों किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोटिंग होता है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड का होता है, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है। और सही आंसर आपका बी, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है मैग्नीशियम के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो ये बेसिक होता है क्योंकि मेटल ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का होता है। बढ़ते आगे।
Chemical reactions in which the reactants absorb heat energy from the surroundings to form products are. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब करता है हीट को अपने सराउंडिंग से और तब प्रोडक्ट बनाता है। तो ये रिएक्शन कैसा होता है, क्या होता है? आपके ऑप्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, नन ऑफ दिस। और सही आंसर आपका बी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। बढ़ते आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? निम्न में से कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल है? आपके ऑप्शन है इवापोरेशन, फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस, बेकिंग ब्रेड, ऑल ऑफ एबव। और सही आंसर आपका ई, ऑल ऑफ एबव। इवापोरेशन, फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस, बेकिंग ब्रेड, ये सभी आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बढ़ते आगे, chemical reactions in which the reactants release heat energy into the surrounding to form products are. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट हीट एनर्जी रिलीज करता है सराउंडिंग में तब वो प्रोडक्ट बनाता है। तो ऐसा रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, नॉन ऑफ दिस। और सही आंसर आपका ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। इसमें होता है क्या? हीट रिलीज होता है। एक्सो मीन्स होता है आउट और इंडो मीन्स होता है आपका इन। तो हीट आउट होता है या हीट इन होता है, ये ऐसे याद रखिएगा। बढ़ते आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस? निम्न में से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल है? आपके ऑप्शंस है रिएक्शंस ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, मेकिंग ऑफ एन आइस क्यूब, snow formation in clouds, dilution of an acid, all of above। और सही आंसर आपका ई, ऑल ऑफ above। क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर के साथ, ये आपका क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। क्विक लाइम कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनाता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और देता है हीट, इसलिए आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मेकिंग ऑफ आइस, यहाँ पे ये वर्ड याद रखिएगा, मेल्टिंग नहीं है मेकिंग है। मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, मेकिंग ऑफ आइस हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्नो फॉर्मेशन, ये आपका एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बढ़ते हैं आगे, द डिस्पेरेशन प्रोसेस इज अ काइंड ऑफ, डिस्पेरेशन प्रोसेस किस रिएक्शन का काइंड है? आपके ऑप्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन। और सही आंसर आपका ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। डिस्पेरेशन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है क्योंकि डिस्पेरेशन में आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और ये आपका गैस हॉट होता है, इसलिए ये क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। बढ़ते आगे, a substance X is used in whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of where X is। एक सबस्टांस X है जिसे लाइमस्टोन को हीट करने से प्राप्त होता है और वॉल को व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है क्या X क्या है? आपके ऑप्शंस है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। और सही आंसर आपका सी, कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ये बनता कैसे है? तो इसका रिएक्शन देख लीजिए। जब आप लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो ये आपका बना CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनता है CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका रहा क्विक लाइम जो व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये रहा आपका लाइमस्टोन। बढ़ते आगे, when AG is exposed to air it gets a black coating of। जब AG मतलब सिल्वर, जब सिल्वर की बर्तन
को एयर से एक्सपोज करते या बहुत दिन बाद देखते हैं तो उस पर ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है। ये क्या होता है? AgNO3, Ag2S, Ag2O, Ag2CO3 और सही आंसर आपका Ag2S। ये आपका होता है सिल्वर सल्फाइड। और ये रिएक्शन होता कैसे है? तो ये Ag+S ये आपका दे देता है Ag2S, क्योंकि वैलेंसी सिल्वर का कितना होता है? 1 होता है और सल्फर का आपका 2 होता है। और ये एयर में जो सल्फर होता है वो इससे रिएक्ट कर ब्लैक कोटिंग इस पे चढ़ जाता है। बढ़ते आगे। What type of chemical reactions take place when electricity is passed through water? जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा? आपके ऑप्शंस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सही आंसर आपका बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और ये किस तरीके से होगा? H2O लिए और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं। कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे दिखा देते हैं तो ये आपका H2+O2 दे देता है, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि डिकम्पोज हो गया वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बढ़ते आगे। In a chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution, the white precipitation formed are of। जब सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड में रिएक्शन होती है तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेरियम सल्फेट है, सल्फर है, क्लोरीन है, तो वो आपका बेरियम सल्फेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी। और ये रिएक्शन कैसे होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिखते हैं H2SO4 और बेरियम क्लोराइड होता है आपका BaCl2 बेरियम क्लोराइड। और ये आपका हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेरियम आपका यहाँ पे आ जाएगा तो बनाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और दे देगा आपका क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपका रिएक्शंस है और ये आपका व्हाइट पीपीटी ये रहा, व्हाइट प्रेसिपिटेशन बेरियम सल्फेट। बढ़ते आगे। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? आपके ऑप्शंस है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सही आंसर आपका बी ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में। और ये रिएक्शन कैसे होता है? तो ये Fe आयरन हुआ और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर भी होता है, तो ये आपका बनता है Fe2O3, जिसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन का आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो आपका आयरन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहा Fe2O3। तो ये आपका दोनों रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों। बढ़ते हैं आगे। When ferrous sulfate is heated strongly, it undergoes decomposition to form ferric oxide by a change in color from। फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। कलर कैसे चेंज करता है? आपके ऑप्शंस है ग्रीन टू ब्राउन, ग्रीन टू पेल येलो, ब्लू टू ग्रीन, ग्रीन टू ब्लू। और सही आंसर आपका बी ग्रीन टू पेल येलो। और ये रिएक्शन कैसे होता है? फेरस सल्फेट तो ये होता है FeSO4 और इसे हम हीट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Fe2O3 और कन्वर्ट हो जाएगा SO2 और SO3 में, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये आपका ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं। और ये आपका फेरिक ऑक्साइड हो गया जो कि आपका पेल येलो कलर। बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ रिवर्स रिएक्शन ऑफ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसका रिवर्स रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सही आंसर आपका ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का देखूं तो
H2O, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊं तो ये होता है आपका H2 प्लस O2। अगर जस्ट इसका ऑपोजिट कर दूं तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो ये आपका एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। The neutralization reaction between an acid and a base is a type of। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एसिड और बेस के बीच में ये किस तरीके का रिएक्शन होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सही आंसर आपका डी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एक एग्जांपल देखकर समझते हैं। एक एसिड ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं रिएक्ट करवाऊं तो ये आपका Na रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को और यहाँ पे आएगा और बनेगा NaCl, और H आपका इसका स्थान ले लेगा और बनेगा H2O। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बढ़ते आगे। The displacement reaction between iron oxide and a metal X is used for welding the rail tracks. X is आयरन ऑक्साइड का मेटल X के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना। तो आपका यहाँ पे मेटल X क्या है जो कि आपका वेल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस है कॉपर ग्रेन्यूल्स, मैग्नीशियम रिबन, सोडियम, एल्युमिनियम डस्ट। और सही आंसर आपका डी, एल्युमिनियम डस्ट। और रिएक्शन क्या है आपका? तो Al रिएक्ट करता है आपका आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3, तो ये बनता है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3, और आयरन आपका अलग हो जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। Al डिस्प्लेस किया आयरन को उसके कंपाउंड से। तो बढ़ते आगे। What happened when कार्बन डाइऑक्साइड is passed through lime water? जब लाइम वाटर से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो क्या होगा? आपके ऑप्शन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, प्रेसिपिटेशन ऑफ CaO, सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। और सही आंसर आपका बी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वो दूधिया कलर का हो जाएगा। और ये रिएक्शन कैसे होगा? तो CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका दे देगा, ये आपका देगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। बढ़ते हैं आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट? निम्न में से कौन सा रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और सही आंसर आपका ऑप्शन बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक रिएक्टेंट होता है और इसका नोटेशन आपका AB, और ये आपका चेंज होता है A+B में, डिकम्पोज होकर दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। बढ़ते आगे। Our displacement reaction depends on, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस पे निर्भर होता है? आपके ऑप्शन है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स, प्रेजेंस ऑफ मेटल्स, नन ऑफ दिस। और सही आंसर आपका ऑप्शन ए, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बढ़ते आगे। Fe2O3 plus Al react to give Al2O3 plus Fe is an example of, जब आपका फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन अलग हो जाएगा। ये आपका कैसा रिएक्शन है? आपके ऑप्शंस हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये सिंपल आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें क्या हुआ, Al जो कि आपका मोर रिएक्टिव होता है आयरन के मुकाबले में, ये इसको डिस्प्लेस करेगा इसके कंपाउंड से, बनेगा Al2O3। बढ़ते आगे। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? जब हम आयरन फिलिंग्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, क्या दे देगा? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड।
आप और सही आंसर आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। और ये रिएक्शन कैसे होगा, आपका ये डाइल्यूट एसिड होगा, डाइल्यूट HCl, और ये रिएक्ट करेगा आपका आयरन के साथ, Fe के साथ, तो ये बनेगा आपका FeCl2 और आपका H2 गैस लिबरेट करेगा। ये आपका रिएक्शन है सिंपल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपका मेटल सॉल्ट बनता है, और मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। बढ़ते हैं आगे। A shiny brown colored element acts on heating in air becomes black in color. Name the element acts and the black colored compound formed. जब ब्राउन कलर्ड एलिमेंट को जब हम हीट करते हैं तो वो ब्लैक कलर कंपाउंड में तब्दील होता है। तो आपको बताना है कि एलिमेंट एक्स क्या है और ब्लैक कलर कंपाउंड क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं, एक्स आपका कॉपर है और ब्लैक कलर कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। एक्स आपका एल्यूमिनियम है और आपका ब्लैक कलर कंपाउंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक्स आपका आयरन है और ब्लैक कलर कंपाउंड आयरन ऑक्साइड। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए, एक्स होगा आपका कॉपर और ब्लैक कलर कंपाउंड होगा कॉपर ऑक्साइड। और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये रिएक्शन कैसे होता है देखते हैं। Cu को रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ तो ये आपका बनता है CuO कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर आपका ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है और कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है, ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। और जब भी अगर आपको हीटिंग बोले तो हीटिंग का मतलब होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये याद रखिएगा, रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। बढ़ते हैं आगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल। जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें इनसॉल्युबल क्या बनता है, एसिड, बेस, सॉल्ट या फैट्स। और सही आंसर आपका सी, सॉल्ट। सॉल्ट बनता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। बढ़ते हैं आगे। कंसीडर्ड इक्वेशन, एक रिएक्शन दे रखा है कैल्शियम आयंस का और हाइड्रोक्साइड आयंस का, वो दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कभी कभी स्लैग लाइम भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ। जो आपका प्रेसिपिटेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना उसका कलर क्या है। तो आपके ऑप्शन है ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, व्हाइट कलर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेशन का कलर हो जाएगा व्हाइट कलर, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। कंसीडर्ड इक्वेशन, फिर से एक केमिकल रिएक्शन दे रखा है जिसमें आपका कॉपर का आयंस दे रखा है, वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ, एक्वस हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ। एक्वस होता है इसका मतलब, और फॉर्मेशन होता है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड का। और क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH विल बी ऑफ। तो ये प्रेसिपिटेशन जो फॉर्म हुआ उसका कलर क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का। तो आपका ऑप्शन है ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, व्हाइट कलर। तो आपका ऑप्शन बी सही है, ये ब्लू कलर का होता है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लैग लाइम। स्लैग लाइम का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम मोनोऑक्साइड। और सही आंसर आपका ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसे हम कैसे लिखते हैं, CaOH होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है आपका 2 और OH इसका 1 होता है, -1 होता है, तो ये 2 से कंबाइंड होगा, इसलिए हम CaOH होल ट्वाइस लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसे लिखते हैं CaCO3, जिसे कभी कभी लाइमस्टोन कहते हैं, मार्बल या चॉक। और ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका, इसका फॉर्मूला आपका CaO, जिसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम।
और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका CO। जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है कार्बन को तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ना बनकर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। बढ़ते हैं आगे। When crystals of lead nitrate are heated strongly in dry test tube, जब आपका लीड नाइट्रेट क्रिस्टल को स्ट्रांगली हिट करते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब में तो क्या होता है, क्या देखने को मिलता है? क्रिस्टल immediately melt, a brown residue is left, white fumes appear in the tube, a yellow residue is left। और आपका सही आंसर ऑप्शन डी, a yellow residue is left। येलो रेसिड्यू आपका बच जाता है। और ये रिएक्शन कैसे होता है ये देखते हैं। लीड नाइट्रेट, लीड को लिखते हैं PbNO3 होल ट्वाइस, इसे मैं स्ट्रांगली हिट किया तो ये आपका बनता है PbO लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल भी है। तो ये आपका ये जो PbO है लीड ऑक्साइड है, ये आपका येलो रेसिड्यू है, ये याद रखिएगा येलो रेसिड्यू। और ये NO2 ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन फ्यूम्स होता है, ब्राउन कलर का फ्यूम्स भी बनता है, ये भी याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। We store silver chloride in a dark colored bottle because it is, हम लोग सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बोतल में क्यों स्टोर करते हैं, क्यों रखते हैं? आपके ऑप्शन है अ व्हाइट सॉलिड, क्योंकि ये व्हाइट सॉलिड होता है, अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, सनलाइट के एक्शन से बचाने के लिए। नॉन ऑफ द अबव। और सही आंसर आपका सी, सनलाइट के एक्शन से बचाने के लिए हम लोग सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर करते हैं। और ये रिएक्शन कैसे, अगर स्टोर ना करे तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा AgCl, AgCl गिव्स, अगर सनलाइट मिला तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Ag में और Cl2 गैस में, तो ये रिएक्शन हो जाएगा अगर मैं ओपन रखूं तो। बढ़ते हैं आगे। Which of the given gases can be used for storage of oils and fats containing foods for a long time? हम लोग कौन से गैस का प्रयोग करते हैं स्टोरेज के लिए, ऑयल्स और फैट कंटेनिंग फूड के लिए? तो आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, हीलियम और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और सही आंसर आपका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन और हीलियम। नाइट्रोजन और हीलियम गैस स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं वैसे फूड में जो आपका ऑयली और फैट्स कंटेंट रखता हो। बढ़ते हैं आगे। An element acts on exposure to moist air, turns reddish brown and a new compound Y is formed. The substance X and Y are। एक एलिमेंट X को जब हम मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बनता है और एक नया कंपाउंड आपका Y फॉर्मेशन होता है। तो आपका X और Y क्या है? ऑप्शन है आपका X Fe आयरन और Y आपका फेरिक ऑक्साइड। X आपका Ag यानी सिल्वर और Y आपका सिल्वर सल्फाइड। X है आपका कॉपर और Y आपका कॉपर ऑक्साइड। X है आपका एल्यूमिनियम और Y आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और सही आंसर आपका ऑप्शन ए, X होगा आपका आयरन और Y हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। और ये रिएक्शन कैसे होगा तो देखिए Fe को जब मॉइस्ट एयर बोल रहा है O2 तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Fe2O3 में। ठीक है, बढ़ते आगे। कंसीडर द रिएक्शन Na react with oxygen to give Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कितने मोल सोडियम की आवश्यकता है? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो चलिए पहले बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करके देखते हैं कि कितने सोडियम की आवश्यकता है, कितने मोल सोडियम की। तो Na हुआ
ऑक्सीजन और ये रिएक्ट करके बना आपका Na2O। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज देखनी होती है एक स्टेप में। सबसे पहले आप मेटल बैलेंस कीजिए, उसके बाद नॉन मेटल, और नॉन मेटल में सेकंड लास्ट आपका ऑक्सीजन होना चाहिए, उसके बाद हाइड्रोजन होना चाहिए। इस प्रोसेस में बैलेंस कीजिए तो हमेशा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें मेटल देखना है, तो मेटल सोडियम है, तो सोडियम की संख्या LHS में 1 है, RHS में 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कोएफिशिएंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ये हुआ बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन LHS में आपका 2 है और RHS में 1 है। इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा कोएफिशिएंट। हम सब स्क्रिप्ट में 2 नहीं लिख सकते, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो फिर से चेक करते हैं और हर एक चेंजिंग के बाद फिर वापस जाइए और फिर चेक कीजिए। तो फिर से सोडियम की संख्या देख लेते हैं, तो 2 है, और RHS में देख लेते हैं तो आपका 4 हो गया। तो फिर इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपका 2 कट के यहाँ पे 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की संख्या देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन 2 है और RHS में भी आपका 2 है, तो ये बैलेंस हो गया, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देख लेते हैं सोडियम पे, तो सोडियम आपका कोएफिशिएंट 4 लिखा है, ये आपको मोल्स रिप्रेजेंट करता है, तो कितने मोल्स की आवश्यकता है, 4 मोल्स की, तो 4 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट इज, नीचे कुछ एलिमेंट दे रखा है, आपको बताने की करेक्ट ऑर्डर क्या है, कौन सा सही है ऑप्शन। अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करता हूं, तो ये आपका सबसे पहले के आता है पोटेशियम, फिर आपका सोडियम आता है, फिर आपका कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर आपका जिंक आता है, फिर आयरन आता है, फिर आपका लेड आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, फिर आपका कॉपर आता है, फिर आपका सिल्वर आता है, फिर लास्ट में AgAu आता है, सिल्वर, और उसके बाद गोल्ड। तो इस, अगर मैं ये देखूं तो सही ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, KNaCaMgAl ZnFeCuH और G, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। कॉपर पहले आ गया, हाइड्रोजन बाद में आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी की बात करूं तो पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम दे रखा, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद अगर ऑप्शन बी की बात करूं तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, हाइड्रोजन है, कॉपर है और सिल्वर है, तो ये आपका सही है, रिएक्टिविटी से मैच कर रहा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, चलिए मैच करते हैं। एक तरफ आपका कॉमन नेम दे रखा है, दूसरी तरफ केमिकल फॉर्मूला। फर्स्ट में आपको दे रखा है क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो क्विक लाइम को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ये आपका CaO होता है। सेकंड में स्लैग लाइम दे रखा है, स्लैग लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये आपका ये रहा CaOH और ट्वाइस। कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास को कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका KOH, ये आपका KOH हुआ। जिप्सम, जिप्सम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट 2H2O, तो ये आपका CaSO4 2H2O। इप्सम सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, MgSO4 7H2O होता है। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। और कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होता है आपका NaOH। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हम लोग पीओपी को वाटर प्रूफ कंटेनर में क्यों स्टोर करते हैं। अगर हम पीओपी को यानी CaSO4 हाफ H2O को वाटर प्रूफ कंटेनर में नहीं स्टोर करेंगे तो ये वाटर से रिएक्ट करके ये CaSO4 और 2H2O बना लेगा, जो आपका जिप्सम हो जाएगा।
जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा आपका पीओपी। इसलिए हम लोग पीओपी को वाटरप्रूफ कंटेनर में स्टोर करते हैं। बढ़ते आगे, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले आपको बेकिंग सोडा दे रखा है, तो बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और लिखते हैं NaHCO3, तो ये आपका ये ऑप्शन हो गया। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, तो ये आपका ये हो गया Na2CO3, जिसमें 10H2 वाटर भी जुड़ा होता है। चौक मार्बल, चौक या मार्बल को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आपका हो गया CaCO3। शुगर होता है आपका C12H22O11, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। हेवी वाटर, हेवी वाटर में हाइड्रोजन का सेकंड फॉर्म ड्यूटेरियम जुड़ा होता है, तो D2O कहते हैं इसे। ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6, तो ये सही मैच है। बढ़ते हैं आगे। The reaction which is used in black and white photography is, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सही आंसर आपका ऑप्शन बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है। और रिएक्शन कौन सा होता है? आपका होता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड का लेयर चढ़ा होता है और इस पे सनलाइट पड़ती है, तो ये ब्रेक हो जाता है Ag और Cl2 में, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और यही आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते आगे। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विस्कोसली विद वाटर टू प्रोड्यूस, आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम सल्फेट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, कैल्शियम हाइड्राइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, नन ऑफ दिस। और सही आंसर आपका ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ये रिएक्शन होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विक लाइन कहते हैं, और ये रिएक्ट करता है आपका वाटर के साथ H2O, दे देता है CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम लोग स्लैक लाइन कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और हीट भी प्रोड्यूस होता है। बढ़ते आगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। और सही आंसर आपका ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। और ये रिएक्शन होता कैसे है? तो आपका होता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट किया CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बनता है आपका CaCO3 और H2O, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्लैग लाइम भी कहते हैं। बढ़ते आगे। Emission of brown fume is observed when lead nitrate powder is heated. This brown fume is, जब lead nitrate को हीट किया जाता है तो एक ब्राउन फ्यूम निकलता है, वो क्या है? lead oxide, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नन ऑफ दिस। और सही आंसर आपका ऑप्शन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ब्राउन फ्यूम आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और ये रिएक्शन आपका होता है पीबी नाइट्रेट है तो PbNO3 होल ट्वाइस, और इसे हीट किया गया O2 से रिएक्ट करेंगे तो आपका बनेगा PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर ये ऑक्सीजन दे देगा। याद रखिएगा यहाँ ऑक्सीजन मिलता है। और ये जो लेड ऑक्साइड बना, ये आपका येलो या व्हाइट PPT होता है,
रेसिड्यू, और ये जो आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये आपका ब्राउन फ्यूम होता है, भूरे कलर का होता है गैस। बढ़ते आगे। विच मेटल कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन? निम्न में से कौन सा मेटल जिंक सल्फेट से जिंक को अलग कर सकता है? तो जिंक से कौन अलग कर सकता है? जो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हो। ऑप्शन देखते हैं। Fe, ये जिंक से रिएक्टिव ज्यादा नहीं है। कॉपर, ये भी नहीं है। अगर लेड की बात करें, ये भी नहीं है। कैल्शियम, ये रहा। तो ऑप्शन सी आपका सही है, ये जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में ये आगे आता है, इसलिए ये इसे डिस्प्लेस कर पाएगा। और होगा क्या, अगर हम Ca को ZnSO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और Zn अलग हो जाएगा, और ये सिंपली आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बढ़ते आगे। Which of the following pair of reaction is not opposite to each other? निम्न में से कौन सा जोड़ा एक दूसरे का विपरीत नहीं है? कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। और सही आंसर आपका ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये अपोजिट नहीं होता एक दूसरे के। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन का नोटेशन होता है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नोटेशन होता है आपका ए बी से मिलता है तो ए बी बनता है। और डिकम्पोजिशन का क्या होता है, डिकम्पोजिशन का होता है ए बी एक्सटर्नल एनर्जी मिलता है तो ए प्लस बी होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन रिडक्शन क्या होता है आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है ये दोनों। अगर मैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होता है, हीट एब्सॉर्ब होता है आपका, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते। बढ़ते आगे। A student took solid quicklime in a china dish and add a small amount of water to it. He would hear. एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक चाइना डिश में, चाइना डिश होता है बॉल होता है एक शीशा का, ठीक है, ग्लास का बॉल होता है, उसे चाइना डिश कहते हैं जो लैब में होता है। उसमें क्विक लाइम लिया, क्विक लाइम क्या होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें उसने क्या किया, थोड़ी सी वाटर डाल दी H2O। ये अगर रिएक्ट करेगा तो कैसा आवाज निकलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है पॉप साउंड, हिसिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड, नो साउंड एट ऑल। और सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वो हिसिंग साउंड सुनेगा। बी इज करेक्ट आंसर। पढ़ते आगे। A redox reaction is a type of chemical reaction that involves, redox reaction कैसा केमिकल रिएक्शन होता है? आपके पास ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लो रिएक्टिव एलिमेंट बाय हाई रिएक्टिव एलिमेंट, two different atoms or ions are exchanged, transfer of electrons between two spaces, combination of two or more spaces। और सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। रिडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है कंपाउंड्स के बीचों में। अगर मैं
अगर लो रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस की जाए तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक्सचेंज हो तो उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर कंबाइंड हो दो या दो से अधिक चीज एक बन जाए तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ऑप्शन सी सही है। बढ़ते आगे। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन कैसा प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ। और सही आंसर आपका ऑप्शन बी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही नहीं होता, ऑक्सीडेशन में आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस हो रहा हो, तीनों में से कुछ भी हो रहा हो, और ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीजन ऐड ना हो रहा हो, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑप्शन बी सही है। बढ़ते आगे। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। रिडक्शन में क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ। और सही आंसर आपका ऑप्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है। बढ़ते आगे। एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज अ। निम्न में से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है? कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गिव्स कॉपर एंड वाटर। सेकेंड, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन गिव जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl gives मैग्नीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन। ऑल ऑफ दी अबव। और सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो आपका CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ये रिएक्ट करके आपका बन रहा है Cu प्लस H2O में। अगर मैं यहां से इसकी बात करूं, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जाऊं तो ये आपका हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो ये रिडक्शन हो रहा है यहां से यहां। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ऑप्शन दूसरा की बात करूं, जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके आपका जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा। तो ये आपका हो जाएगा क्या? जिंक ऑक्साइड से जिंक पे जाऊं तो यहाँ पे आपका रिमूवल हो रहा ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका क्या हो गया? रिडक्शन। अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूं तो कार्बन में क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑप्शन थर्ड की बात करूं तो ये आपका मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो आपका बना MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अगर मैं MnO2 से MnCl2 पे जाऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये आपका क्या हो गया? रिडक्शन।
अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे वो आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये तीनों का तीनों आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। पढ़ते हैं आगे। A substance which get oxidize itself and reduce other is known as, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो खुद ब खुद, ठीक है, और दूसरे को रिड्यूस करे, क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। और सही आंसर आपका ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जो ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करे वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बढ़ते आगे। MnO2 react with HCl gives MnCl2 plus H2O and Cl2 gas। इसमें आपको पता करना है क्या कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच गेट ऑक्सीडाइज। ऑप्शन दे रखा है MnO2, HCl, H2O, MnCl2। चलिए देखते हैं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है आपका MnO2 प्लस HCl, ये आपका MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अगर मैं यहाँ MnO2 से MnCl2 की बात करूं तो यहाँ पे आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये आपका रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं HCl से यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे हो रहा है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है आपका? ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा आपका HCl में। तो HCl आपका क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और MnO2 की बात करें तो MnO2 आपका क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, और ये रिड्यूस हुआ तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी याद रखिए। इसमें आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट दोनों पूछा जा सकता था। ऑप्शन बी सही आंसर आपका। पूछा क्या जा रहा? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा? तो ऑक्सीडाइज आपका HCl हो रहा है। बढ़ते आगे। सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको पहचानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। आपके पास ऑप्शन है H2S, I2HIS। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। तो H2S प्लस I2 गिव्स HI प्लस S। S आपका सल्फर है और I आपका आयोडीन है। अगर मैं H2S से S पे जा रहा हूं तो ये आपका यहाँ पे हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो यहाँ पे आपका एडिशन हो रहा हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है रिडक्शन। और अगर ये बात करें तो ये मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा, तो यानी ये आपका क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और I2 की बात करें तो I2 आपका हो गया रिड्यूस, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, I2। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। Why is catalyst used in chemical reaction? केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं।
to increase the concentration of solution, to increase the volume of solution, to alter the rate of chemical reaction, to change the color of product। और सही आंसर आपका ऑप्शन सी। ये क्या करता है कैटलिस्ट? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है या घटा देता है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा करता है। ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को वो चेंज करता है, ये बात याद रखिए। ना तो वो कंसंट्रेशन को चेंज करता है, ना वो वॉल्यूम को, ना वो कलर को। बढ़ते हैं आगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट आर, कैटलिस्ट की क्या क्या गुण है, क्या क्या करता है? आपके ऑप्शंस हैं, इट में अंडरगोज फिजिकल चेंज बट नॉट केमिकल, तो ये सही है, वो केमिकल चेंज में इन्वॉल्व नहीं होता है। इट एक्टिवेट द रेट ऑफ रिएक्शन बट कैन नॉट इनिशिएट इट, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है लेकिन वो इनिशिएट नहीं करता, तो ये भी सही बात है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ये भी सही है, ऑप्टिमम टेम्परेचर दे देगा तो कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। इट डज नॉट चेंज द एनर्जी एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये एनर्जी और एक्सटेंट चेंज नहीं करता, ये भी सही बात है, ना तो एनर्जी चेंज करता ना वो कंसंट्रेशन चेंज करता है। ऑप्शन ई ऑल ऑफ एबव, तो सही हो जाएगा ये ऑप्शन ई ऑल ऑफ एबव, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक है आपका कैटलिस्ट का। और एंजाइम भी आपका एक कैटलिस्ट होता है, जो कि आप बायोलॉजी में पढ़िएगा, एंजाइम जो कि प्रोटीन से बना होता है, ये भी याद रखें। बढ़ते आगे। When the food items kept for long periods, the oil and fats present in the food get oxidized and the taste and smell of food items changes. This process is known as, ऑयल और फैट कंटेंट फूड जब लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए तो उसका स्वाद और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, रैंसिडिटी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी रैंसिडिटी। ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और रैंसाइड हो जाता है, ये तो इस प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। बढ़ते आगे। A substance added to food which contain fats and oil for preservation is called, फैट और ऑयल कंटेन फूड को प्रिजर्व करने के लिए क्या ऐड करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, रैंसाइड, कूलेंट। और सही आंसर आपका ऑप्शन बी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। बढ़ते आगे। Two antioxidants which are usually added to fat and oil containing food to prevent rancidity are, two antioxidant का नाम बताना है आपको जो आपका ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड को प्रिजर्व करके रखता है। तो आपके ऑप्शन है BHA and BST, ADT and BST, DDT and DDA, none of these। और सही आंसर आपका ऑप्शन ए है BHA and BST। और BHA और BST का फुल फॉर्म क्या है ये आप देखिए, इसे कहते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और BST क्या होता है आपका? ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये दो एंटीऑक्सीडेंट होता है जो जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए इसे। बढ़ते आगे। Which of the following method is used to prevent the food from getting rancid? निम्न में से कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं फूड को रैंसाइड से बचाने के लिए? तो आपके ऑप्शंस हैं, स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स, तो ये सही है, एयर टाइट कंटेनर में फूड को स्टोर करते हैं। स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, सही है, टेम्परेचर लोअर करके रखते हैं फूड का। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखते हैं, सही है। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये भी हमारा रैंसाइड से बचाता है, ऑप्शन ई ऑल ऑफ एबव, तो ये सही हो जाएगा आंसर। इन सभी चीजों से हम बचा के रखते हैं।
बढ़ते आगे। The process in which metal are eaten up gradually by the action of air, moisture and chemical on their surfaces। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल एयर, मॉइस्चर और केमिकल के एक्शन से धीरे धीरे खराब हो जाता है, क्या कहलाता है? रेडॉक्स, कोरोजन, रैंसिडिटी, न्यूट्रलाइजेशन। और सही आंसर आपका ऑप्शन बी कोरोजन, इसे कोरोजन कहते हैं। और आयरन के रिस्पेक्ट में रस्टिंग कहते हैं। बढ़ते आगे। Which of the following method can be used in prevention of corrosion? इनमें से कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं कोरोजन से बचाने के लिए? Apply a coat of paint, ये सही है, पेंट लगाते हैं। Apply a coat of grease or oil, ग्रीस और ऑयल इसका कोटिंग करते हैं, ये भी सही है। Deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron, आयरन पे क्रोमियम या जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, ये भी करते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव सही हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, ये सभी प्रोसेस करते हैं कोरोजन से बचाने के लिए। अगर आपका जिंक का लेयर आयरन पे डाली जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर से। तो इस एमसीक्यूज को बार बार रिवाइज कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे वेगा प्लस एकेडमी के साथ। थैंक यू।